अफजाल अंसारी एक तरफा चुनाव जीत जाएंगे या लड़ाई रहेगी? एक तरफा कोई लड़ाई नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है। बीजेपी का प्रत्याशी तो अभी जन्म लिया है, 15 से 20 दिन पहले जन्म लिया है यहाँ। उसको कोई जानता है न पहचानता है न उसका कोई इतिहास है। आने वाली पीढ़ियां और बर्बाद हो जाएंगी। छोड़ेंगे हम लोग, इस बार सरकार बदल देंगे हम लोग। लग रहा है कि बदलाव होगा। हाँ हो जाएगा, इस बार बदलाव क्लियर है। हाँ इस बार बदलाव होना। क्या माहौल है इस बार का माहौल तो जनता खुद दिखा रही है कि इतना प्रचंड बहुमत जीत होगी। 22 में भी माहौल था लेकिन आप लोग हार गए। नहीं 22 तो दूसरा हो गया ना, ये 24 लोकसभा का चुनाव हो रहा है ना। लोकसभा में ये जनता दिखा दे रही है अपनी ताकत। आप पूरे प्रदेश में इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है। जैसे ये महंगाई के खिलाफ का चुनाव है, बेरोजगारी के खिलाफ का चुनाव है, नौकरी न देने के खिलाफ का चुनाव है। ये 2024 ये आज दिखा देगी ताकत कि आने वाला दिन 4 तारीख को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। बच्चा का बच्चा फंस गल घोसी में। हाँ अब वो निकली ना जाल में ओके राजू रा फंसा ले हुए वो हरी 2 लाख से। नमस्कार, आप देख रहे हैं अभिव्यक्ति इंडिया न्यूज। इस समय मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जनपद में आरटीआई मैदान में। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज गाजीपुर में आ रहे हैं। तमाम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता व नेता अखिलेश यादव का भाषण सुनने के लिए जा रहे हैं। तो कुछ कार्यकर्ता व नेता हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। कहाँ जा रहे हैं नेताजी? अखिलेश जी से घरेली में जा रहे हैं। क्या माहौल रहने वाला आपकी? बहुत बढ़िया माहौल है हम लोग का जी। जो आपकी पार्टी कह रही पहले चरण से ही शुरुआत हो गई है, क्या इसकी सच्चाई है? सच्चाई कन्फर्म है जी। लास्ट चरण का चुनाव है, क्या हालचाल रहेगा? बहुत बढ़िया रहेगा। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की दावा कर रही कि वो विकास के मॉडल पे चुनाव लड़ रही, तमाम उन्होंने विकास अपना गिना रहे हैं। उनकी तो विदाई हो चुकी है। अच्छा, हाँ क्यों जनता इतना नाराज है? अब जनता से पूछिए, हम तो पार्टी कार्यकर्ता हैं। अच्छा, जनता नाराज है तभी ना कोई बात कर रही है। जनता नाराज है। अफजाल अंसारी यहाँ से चुनाव जीत जाएंगे। कन्फर्म क्लियर है। अच्छा, वो तो पहले ही क्लियर है। बहुत अत्याचार कर दिए हैं। क्या करते हैं? अत्याचार ये सार छोड़ दिए हैं। झूठे वादे करते हैं। हर गांव में जो किसान को कीटनाशक जो 1300 की डाई मिलती थी और 1000 की डाई मिलती थी वो 1400 को दे रहे हैं। जो 5 किलो 50 केजी यूरिया मिलता था जो 45 किलो करके 5 किलो घटाकर 20 रुपया घटा दिए। और वो एक बोरी यूरिया लेने पर तीन नैनो यूरिया दिवा रहे हैं। क्या नैनो यूरिया से हम लोग का किसानों का अनाज बढ़ जा रहा है? मतलब आप नाराज हैं? मतलब नाराज है, हम ही नहीं नाराज है, पूरा किसान नाराज है। उन लोगों से पूरा सारा किसान नाराज है। हर गांव में किसान नाराज है। उन लोग से जो गांव का कोई व्यक्ति हो वो जुमलेबाज जो झूठे बोलते हैं, 15 लाख का वादा करते हैं, जितना वादा किए वो सब झूठे किए हैं। इस तरह कह रहे हैं कि विकास हुआ है गाजीपुर में। कुछ नहीं विकास हुआ है। भाजपा वाले विकास नहीं करने देते हैं। बदलाव हुआ है कि नहीं गाजीपुर? कुछ नहीं, विकास नहीं करने देते हैं। भाजपा वाले बोलते हैं कि ये सपा का सांसद है, यहाँ पर विकास नहीं करने देंगे। केवल वो गुंडागर्दी करते हैं। उन लोग की पार्टी गुंडागर्दी करती है और बोलते हैं कि गुंडों को टिकट दिया जाता है समाजवादी पार्टी से। वो गुंडों को टिकट वो देते हैं। क्या माहौल है यहाँ पे? माहौल बहुत बढ़िया है। पार्टी में चला जा रहा है उसको साफ कर देना है, दूसरे पार्टी में जा रहा है उसको धोकर एकदम गंदा कर रहे हैं। क्या माहौल रहने वाला है गाजीपुर का? बढ़िया रहेगा भैया। केंद्र में और राज्य में सरकार है भारतीय जनता पार्टी की और बता रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार है, तमाम विकास उन्होंने किया है। क्या माहौल रहेगा गाजीपुर का? चलिए आप कह रहे डबल इंजन की सरकार है, ठीक है सरकार है, डबल इंजन की सरकार ऊपर नीचे दोनों है, फिर भी पेपर लीक कैसे हो जा रहा है? इसका जिम्मेदार कोई आज तक कोई एक भी वीडियो आया है प्रधानमंत्री की तरफ से कि पेपर जो लीक किया उस पर बुलडोजर चलेगा? जिस काले से पेपर लीक हुआ उसका दोस्त होगा? कोई आया वीडियो? कोई कुछ नहीं है। इनका चाल है, इनका ढाल है, इनका सब कुछ है। पेपर कराना, पैसा लूटना, फिर चुनाव लड़ना, इनका शुरू से अंत तक यही है काम है। किसी कारण से पेपर लीक हो गया, लेकिन देखिए विकास का मॉडल उस पर क्या कहना? सुनिए, मॉडल की बात नहीं, लीक कैसे हो जाएगा? आपके पास पेपर, आपकी सत्ता, आपका प्रशासन है। हम मानते कि मेरा सत्ता प्रशासन ऊपर केंद्र में किसी और का है, राज्य में किसी और का, तब पेपर लीक होता तो समझ आता। दोनों आपका पेपर लीक हो जाए, युवाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इसका उम्र 22 साल है, अग्निवीर में दिया नहीं हुआ, ठीक मान लीजिए पेपर लीक नहीं हुआ, 23 साल का फिर नहीं होगा, फिर क्या करेगा ये? मतलब अग्निवीर से गाजीपुर का युवा नाराज है क्या? बहुत नाराज है। एकदम नाराज है सर, एकदम से बहुत ज्यादा।
मतलब गाजीपुर के लोग ज्यादातर सेना में जाना चाहते हैं। महंगाई और बेरोजगारी है। हाँ, यहाँ के बच्चे सब कुछ जानते हैं। मणिपुर से लेके हर जगह से लेके जो घटनाएं हो रही है, जो यहाँ पर चंडीगढ़ में जो मेयर वाला चुनाव हुआ था उसमें भी देखे आपकी नहीं देखे, जो है कि कोर्ट ने फैसला दिया तो हुआ होगा। ये लोग हमेशा जो है कि ज़बरदस्ती जोर ज़बरदस्ती और धांधली कर रहे हैं। और सही जो है कि मीडिया भी नहीं दिखा रही है। मीडिया भी कायदे से मीडिया दिखाएगी ना तो ये लोग कभी ही खत्म हो गए होते। हाँ, कभी खत्म समाप्त हो जाते एकदम, इन लोग का नाम ही नहीं रहता। बताइए, टोपी उपी लगा के जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? हम लोग रैली में जा रहे हैं। माननीय अखिलेश जी हम लोग के नेता आ रहे हैं, युवा दिलों की धड़कन आ रहे हैं। अच्छा, क्या माहौल रहेगा? माहौल इंडिया जीत रही है, इंडिया गठबंधन जीत रहा है। हम लोग इस बार 1.5 लाख वोटों से जिताकर अफजाल अंसारी को भेज रहे हैं दिल्ली, माननीय अखिलेश यादव को और राहुल गांधी के हाथों को मजबूत करने के लिए। अच्छा, क्या लग रहा है, एनडीए मतलब मजबूत रहेगी या यहाँ गठबंधन आपका रहेगा? अरे एकदम गठबंधन यहाँ इतना मजबूत है कि पता नहीं चलेगा यहाँ का बीजेपी का एनडीए का जो है कि प्रत्याशी कहाँ चला जाएगा। हम लोग इतना जोश और जुनून में हैं कि फेंक देंगे, पता ही नहीं चलेगा। गाजीपुर की लड़ाई कैसे आप देखते हैं? बहुत मजबूत जिसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं आप। गाजीपुर की अफजाल अंसारी एक तरफा चुनाव जीत जाएंगे या लड़ाई रहेगी? एक तरफा कोई लड़ाई नहीं है। बीजेपी का प्रत्याशी तो अभी जन्म लिया है, 15 से 20 दिन पहले जन्म लिया है यहाँ। उसको कोई जानता है न पहचानता है न उसका कोई इतिहास है। अफजाल अंसारी का इतिहास रहा है यहाँ गठबंधन। पिछली बार भी प्रचंड लहर मोदी की चल रही थी। पिछली बार गाजीपुर से हम लोग गठबंधन के प्रत्याशी को जिताकर दिल्ली भेजने का काम किए थे और इस बार भी भेजने जा रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के नेता लोग कहते हैं कि हम विधानसभा 2022 के चुनाव में अखिलेश यादव के हम साथ थे, तभी इधर की सीटें निकली। कोई नहीं, अब वो तो ऐसे नेता हैं कि उनका अपने समाज का नेता मानने को लोग तैयार नहीं है। अपने समाज को दारूबाज बोलते हैं, दारू पर घूम जाते हैं बोलते हैं। अब वो जो है कि ओम प्रकाश राजभर, इसके बाद जो है कि वो सपा में तो बीजेपी को गाड़ी देते, कौन नहीं जानता है? वो कोई नेता है? कोई नेता नहीं। उनको तो वहाँ घोसी में उपचुनाव हुआ था, पता चल गया था। इस बार गठबंधन का चुनाव है, इस बार भी पता चल जाएगा। उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। इस बार उनकी राजनीति राजभर की खत्म हो जाएगी। ना बीजेपी लेगी ना सपा लेगी। प्रकाश जी गाजीपुर में भी आ जा रहे हैं। अरे कोई बात नहीं भैया, गाजीपुर आए चाहे जाए, उनको कोई पूछता है? घोसी अपने बेटे को लड़ाए हैं, लड़ा कर देख ले। अगर जिता देंगे तो फिर कहिएगा क्या जो उनके लड़के हार जाएंगे? अरे भैया 101% राजू राय वहाँ चुनाव जीत रहे हैं, 101%। उनको कोई पूछने वाला नहीं है। उनका समाज जो है कि गाली देता है। तो और भी कुछ लोग हैं, इनसे क्या माहौल है चचा रहने वाला? बहुत बढ़िया। भाजपा कह रही कि हम तमाम विकास। भाजपा तो चोर हुआ सब का बताई है। ये सब तो झूठ बोलते हैं, हवाला देते हैं। क्या विकास पहुंचा है कि नहीं गाजीपुर? कुछ नहीं, गाजीपुर में क्या विकास हुआ है? कौन विकास हुआ है? देश को बर्बाद हो गया। शहीदों की धरती है और कुछ नहीं। नवयुवकों को जो है कि यहाँ पर भर्तियाँ हो रही थी वो भी बंद हो गया। सब व्यवस्थित सिस्टम गड़बड़ हो गया एकदम से। तो क्या माहौल अब बदलेंगे क्या आप लोग? एकदम क्लियर है, आने वाली पीढ़ियाँ और बर्बाद हो जाएंगी। छोड़ेंगे हम लोग, इस बार सरकार बदल देंगे हम लोग। लग रहा है कि बदलाव होगा। हाँ, हो जाएगा। इस बार बदलाव क्लियर है। हाँ, इस बार बदलाव होना। क्या माहौल है इस बार का? माहौल तो जनता खुद दिखा रही है कि इतना प्रचंड बहुमत जीत होगी। 22 में भी माहौल था लेकिन आप लोग हार गए। नहीं, 22 तो दूसरा हो गया ना। ये 24 लोकसभा का चुनाव हो रहा है ना। लोकसभा में ये जनता दिखा दे रही है अपनी ताकत। अब पूरे प्रदेश में इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है। जैसे ये महंगाई के खिलाफ का चुनाव है, बेरोजगारी के खिलाफ का चुनाव है, नौकरी न देने के खिलाफ का चुनाव है। ये 2024 ये आज दिखा देगी ताकत कि आने वाला दिन 4 तारीख को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। चलिए भाई, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेता इनके हिसाब से सरकार बनने जा रही है। कुछ युवा भी हैं, क्या कहना चाह रहे हैं जी? क्या माहौल है गाजीपुर का? माहौल बहुत अच्छा रहेगा। इस बार सपा जीत जाएगी। सपा जीत जाएगी। माननीय अफजाल अंसारी दिल्ली जाएंगे, यहाँ से इतिहास रचने जा रहे हैं। अच्छा, कितने लाख वोटों से जिता रहे हैं आप लोग? उसकी कोई गिनती नहीं है। कम से कम 2-2.5 लाख कन्फर्म है। इसमें कोई दो राय रचेगी गाजीपुर से। सरकार बन जाएगी या बन जाएगी? यही उम्मीद में आप लोग हैं? उम्मीद भरपूर है। अच्छा, अगर बेईमानी से जीतेंगे तो नहीं जीतेंगे।
हाँ, चोरी करेंगे भाई, पकड़ा गया जौनपुर में। मेन चोरी नहीं करेंगे तो कन्फर्म जीत है और सरकार बनने जा रही है गठबंधन की। और नेताजी क्या माहौल रहने वाला? मैं मजदूर सभा का राष्ट्रीय महासचिव हूँ और माहौल तो ऐसा है कि भाजपा की ऐसी विदाई होगी कि फिर वापस नहीं आएगी। बता रहे हैं मोदी जी तमाम विकास के, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर विकास की डबल इंजन की सरकार चल रही है। आप कह रहे हैं कि पता नहीं चलेगा। विकास तो यही है कि 10 बार पेपर लीक हो गया। विकास तो यही कि किसी खाते में 15 लाख नहीं आया। विकास तो यही है कि कोई अगर 2 करोड़ नौकरी अगर दिए हों तो बताएं क्या विकास है। आप लोग खुद जो है मोदी का जो है नाम लेकर प्रचार करते हैं। प्रचार कर रहे हैं कि आवास दे रहे हैं, शौचालय दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, तमाम गिनती गिना रहे हैं। और राशन देकर संविधान आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं। ये चुनाव जातिवाद का चुनाव नहीं है। देश को बचाना है, आरक्षण को बचाना है, संविधान को बचाना है तो भाजपा को हराना पड़ेगा साथियों। एक क्रांतिकारी ये सरजू पांडे की धरती है, वीर अब्दुल हमीद की धरती है, रामकरण दादाजी की धरती है। यहाँ 22 में भाजपा की जमानत जब्त हो गई और 24 में तो जमानत जब्त तो होना ही है। फिर कोई भाजपा का प्रत्याशी यहाँ से लड़ने वाला तैयार नहीं होगा। ओम प्रकाश जी कह रहे थे कि हम थे पूर्वांचल में इसलिए मजबूत थे, आप लोग की सीटें निकल गई विधानसभा 22 में। देखा चचा का बच्चा फंस गल घोसी में। हाँ, अब वो निकली ना जाल में ओके राजूरा फंसा ले हुए। वो हरी 2 लाख से ओम प्रकाश जी गठबंधन से विधायक हुए। अगर कहता अगर दम है तो गाजीपुर से लड़ जाए 1 लाख से जो तो हार के जाई हैं। ओम प्रकाश जी जो है, ओम प्रकाश जी के लोग जो राजभर जाति से बिलोंग करते हैं वो लोग भी समाजवादी के साथ हैं। और जो हमारे दलित भाई हैं वो भी समाजवादी के साथ है। 100% ना भी है तो 70%, कहीं 50%, कहीं 40%। ओम प्रकाश जी के साथ महेंद्र राजभर जी थे। महेंद्र राजभर जी अलग पार्टी अपना बना ली है। उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। आपके साथ है वो हिंदू, हाँ वो हिंदू मतलब इस समय जो है जो हिंदू कार्ड खेले हैं वो सब भुला करके जनता केवल संविधान को बचाना है, अपने बच्चों को नौकरी के लिए लड़ना है, बेरोजगारी के खिलाफ। और बकिया जितने मतलब अत्याचार हुआ है जो महिलाओं के साथ हुआ, कुछ लोगों पर उन्होंने बोला, कुछ लोगों पर नहीं बोला। जो उनके पार्टी के खास थे उनको उन्होंने फोकस किया और जो उनके पार्टी के साथ नहीं थी महिलाएं, उनके साथ बलात्कार भी हुआ तो उसको उसके ऊपर वो लोग नहीं बोले। अच्छा बताइए, बिच्छू में आईसेल के भाजपा के 3 जो है बलात्कार करते हैं, उन पर बुलडोजर क्यों नहीं चलता है? बाबा का बुलडोजर खाली गरीब पर चलता है। 4 तारीख को बाबा का बुलडोजर में चक्का जाम कर देंगे हम लोग। कभी बुलडोजर फिर चलेगा नहीं। बाबा तो राज्य में केंद्र की चुनाव है ना, केंद्र सरकार खत्म हो जाएगी, जो इनको जाएंगे। और 25 की इनकी विदाई टाइम हो गई। 100% बदलाव के मूड में। इतना नाराज है भाजपा से इसलिए कि वो जो 10 बरस जुमलेबाजी किए हैं उसी में जनता गुमराह रही। लेकिन अब जनता जाग चुकी है। उनके बच्चों की एज एक्सपायर हो गई। वो जो होते रह गए, इंतजार करते रह गए कि हमको कब नौकरी मिल रही है। लेकिन ये जुमलेबाजी में फंसा करके जनता को गुमराह के कब तक ब्लैकमेल करेंगे? अब देख रहे हैं ब्लैकमेल कब तक करेंगे? क्या माहौल है गाजीपुर? गाजीपुर से भैया सपा निकालते हैं। ठीक है। अरे भाजपा तो दावा करे काम हम कैले। भाजपा दावा के क्या करी जब मरे के महंगाई एक कदर के बढ़ल बा, लेकर नौजवान जो है रोड पर बिखरत हुए तो माने कौन काम कैले हो, कौन काम के लिए बात। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जनपद में आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आ रहे थे। हमने लोगों से बातचीत किया, क्या है माहौल जानने की कोशिश किया। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।